एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही शानदार वाला स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं और इस स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिटो के एक प्रीमियम इंडिकेटर का यूज़ होगा। तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उस इंडिकेटर के सिग्नल के बाद ही हम लोग एंट्री प्लान करेंगे अंदर, और किस तरीके से एंट्री होगा, कैसे होगा, ये हम लोग पूरा देखेंगे। और कितना एक्यूरेसी है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सेटअप वर्क करेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चीज़ को समझने के बाद एंड पेशेंसली आप इसे कंटिन्यू कर रहे हो, दैन इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें रहेगी, ज़्यादा केसेस नहीं बनेंगे, सिर्फ कुछ केसेस है जहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलना होगा। और जैसे ही आप देखोगे कि नॉर्मली आपके जो टारगेट्स है वो किस तरह हिट हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट्स हिट होंगे एंड जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो भी 1:5 होगा। ठीक है, तो 500-600 पिप्स का टारगेट हम लोग इसमें इजीली अचीव करेंगे, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए नहीं होगा कि आप लोगों ने आज ही एंट्री लिया है और आपका 5-6 घंटे में या शाम तक टारगेट अचीव हो जाएगा। हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके ट्रेड लंबे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस स्ट्रेटेजी के अंदर ऑपरेटर्स के साथ एंट्री करेंगे और ऑपरेटर्स क्विक स्केल्पिंग में नहीं अपने आप को डालते हैं। ठीक है, वो लोग बड़े मोमेंटम, बड़े टारगेट्स और बड़ी राइड 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 वीक, 2 वीक्स के आसपास हमारी ट्रेड्स चालू रहेगा। और उसके अंदर किस तरीके से वर्क करना है, कितना एक्यूरेसी होता है, कैसे सेटअप वर्क करता है, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो में बने रहना, ध्यान से समझना। एंड गोल्ड के लिए इससे बेस्ट सेटअप नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको नॉलेज है चीज़ों का, फिबोनाची लेवल्स वगैरह आते हैं ना, आप छोटे मोटे से ट्रेड्स तो ले ही सकते हो, बट अगर बड़े ट्रेड, बड़े मोमेंटम पकड़ने, देन ये सेटअप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग इसके अंदर ऑपरेटर्स के साथ एंट्री लेंगे। तो यार देखो क्या होता है ना कि ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है। आप देखोगे अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रहा है, तो जिस पॉइंट पर ऑपरेटर्स एंट्री करेंगे उस पॉइंट पर एंट्री के बाद, फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेटर्स इस पॉइंट पे कहीं एंटर हुए, देन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑपरेटर क्या करेगा, एंट्री होने के बाद मार्केट को वहाँ से गिरा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से इतना फास्ट मोमेंटम करके मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग बुलिश ट्रेड में एंटर हुए हैं। ठीक है, एक केस तो ऐसा होता है, यानी कि ऑपरेटर जिस ट्रेंड में एंटर हुए हैं उस ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट जाएगा, देन कंटिन्यू होगा। ठीक है, क्यों? ताकि ये यहाँ पे रिटेलर्स को या फिर नॉर्मल लोगों को निकाल सके। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना है। सेकंड, ऑपरेटर किस तरीके से एंट्री करते हैं, जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, वो लोग यहाँ एंटर करेंगे एंड ट्रेंड वहीं से कंटिन्यूएशन में रहेगा। ठीक है, उसको रिवर्सल नहीं देंगे, वो लोग ट्रैप नहीं कराएंगे रिटेलर्स को, वहीं से मार्केट को ऊपर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो एक ये वाला केस होगा। तो इन दो ही केसेस में होगा हमें एंट्री हमारा बनेगा। एक केस ऐसा होगा जिसके अंदर कंटिन्यू फ्लो में मार्केट बढ़ता जाएगा सिग्नल जनरेट होने के बाद। एक केस होगा, और ज़्यादातर केस वही होता है, सेकंड केस, सॉरी फर्स्ट वाला केस जो हमने डिस्कस किया है, कि जहाँ पे मोमेंटम आ चुका होगा, देन मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब बस हमारी जो पूरी समझ है, जो पूरा गेम है, वो सब कुछ है कि ऑपरेटर किस लेवल पे एंटर कर रहा है, किस जगह पे वो एंटर कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटर्स जिस जगह से एंट्री करेंगे उस जगह का हमने इंडिकेटर एक डिज़ाइन ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, जो ऑपरेटर्स के वॉल्यूम्स को, प्राइस में होने वाले एक लिमिट से ज़्यादा फ्लक्चुएशंस को, कुछ कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करता है, और उसके बाद एक सिग्नल वहाँ पे जनरेट होकर देता है कि यार इस जगह पे अब ऑपरेटर्स एंटर हो चुके हैं। तो जैसे एंटर होंगे हम लोग वेट करेंगे रिवर्सल का, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में, 10 में से 7 केसेस में, ठीक है, 10 में से 7 केसेस के अंदर आप लोग ये पाएंगे कि मार्केट जो है वहाँ से रिवर्स होगा, जहाँ पर बाइंग का सिग्नल जनरेट होगा, मार्केट रिवर्स होगा। ठीक है, और कुछ लेवल्स पर आएगा, उन लेवल्स के बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो हमें वेट करना है एक बार सिग्नल जनरेट होने का, सेकंड हम लोग वेट करेंगे मार्केट के रिवर्स होने का, हमारे लेवल्स में आने का। जब मार्केट उन लेवल्स को टेस्ट करके जब वापस जाने लगेगा, देन हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है,
अब इसके फ़ायदे क्या क्या है? इसका फ़ायदा एक तो ये है कि क्योंकि सिग्नल जनरेट हो चुका है तो हमें तो पता है कि मार्केट को बाइंग साइड जाना है, ठीक है। तो मार्केट में अगर फॉल्स कोई सा भी मोमेंटम आ रहा है तो मुझसे क्या है, उस ट्रैप में फंसेंगे नहीं। हमें डायरेक्शन क्लियर हो चुका है। अल्टीमेटली मार्केट में डायरेक्शन पता करना फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड, अब मार्केट के अंदर एंट्री बनाना है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, और यहीं पे सारा खेल लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम गलत जगह एंट्री बना लेंगे तो एसएल हंटिंग तो होगी, ठीक है। मार्केट डायरेक्शन हमें पता लग चुका है, लेकिन जब हम एंट्री करेंगे तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हम अंधा एंट्री नहीं करके छोड़ सकते। हम चाहें तो सिग्नल जनरेट होने के बाद बाय करके मार्केट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट हमें नहीं पता, वैसे 90% ऑफ द केसेस में एक्यूरेसी हमारा है, हम लोग विन ही करेंगे, बट स्टिल हम लोग स्टॉप लॉस को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस की ही वजह से हमें एक ऐसे लेवल पर एंट्री करना होगा जहाँ से स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो। अगर मार्केट स्टॉप लॉस ले भी जाता है देन हम अगेन वापस उस लेवल पर आने पर फिर से बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अगर बाय साइड का सिग्नल आया है तो। अगर सेल साइड का आया तो सेल साइड जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन हमें पता है। अब फॉर एग्जांपल सेल साइड आ चुका है लेकिन मार्केट बाइंग साइड में ऊपर भगे जा रहा है, तो हमें जाने देना है ना, हमें वेट करना है कि जैसे ही मार्केट किसी प्रॉपर स्विंग हाई पर आए या डे हाई पर आए या किसी लेवल पर आ रहा है, किसी रेजिस्टेंस पर आ रहा है, देन हम वहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे काम करेंगे। मेन गेम है मार्केट में ऑपरेटर्स की एंट्री को भांपना, ठीक है। देन एक परफेक्ट जगह पर एंट्री करना, वो आप लोग अपने अपने स्टाइल से भी कर सकते हो, अपने अपने लेवल्स के हिसाब से कर सकते हो। बट फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट गेम है जो इसके अंदर समझना है वो है कि ऑपरेटर्स किस डायरेक्शन में एंटर हुए कि हमें पता लग जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखेंगे किस तरीके से इसको देखना है, ओके। सो ये जो इंडिकेटर है ये जिन भी लोगों को चाहिए वो लोग डीएम कर सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस में मैं इसको आप लोगों को दूंगा, और प्रीमियम के अंदर अभी ऑफ़र आ चुका है एक, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट और एल्गो एक्स भी अभी चल रहा है। एल्गो एक्स को मैं ऑफिशियली नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अप्रैल के अंदर हम लोग कर देंगे इसको ऑफिशियली लॉन्च। देन आप उसको वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है आप लोग डायरेक्ट प्रीमियम के अंदर अगर कोई ज्वाइन होता है तो उसको वहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही मिल जाती है, ठीक है। उसे एक्स्ट्रा किसी चीज़ के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप लोग प्रीमियम ज्वाइन करें ताकि आने वाले जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहे, स्ट्रेटजीज मिलती रहे, और आपका भी एक जो वर्क है ईजी हो जाए, ठीक है। सो चलो देखते हैं किस तरीके से क्या है। तो ये हमारा इंडिकेटर है जिसका नाम है प्रॉफिट ऑपरेटर XAU5, ठीक है। ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। डीएम करना, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, आपको वहाँ पर इसका लिंक वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, किस तरीके से आप इसे बाय कर सकते हो, पूरा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, जब इंडिकेटर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अप्लाई होगा जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये नॉर्मल चार्ट है एंड ये है जब इंडिकेटर अप्लाई होगा, ठीक है। अप्लाई होने के बाद मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स इनको हटा देता हूँ, ठीक है, और कुछ ड्रॉ हुए रखे हैं पहले से तो उन्हें रहने देते हैं। सो अब देखो इस तरीके से सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाइंग स्टार्ट लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है, ध्यान से देखना, बाइंग स्टार्ट लिखा हुआ आ चुका है। पर आप देखो मार्केट यहाँ से गिरा है, जिस कैंडल पे बाइंग आया है मार्केट वहाँ से गिरा है, तो ऑब्वियसली रिवर्सल होगा। ऑपरेटर्स का एंट्री यहाँ पर हो चुका है, ये हमें पता लग चुका है, यानी कि ऑपरेटर्स अब बाइंग साइड बैठे हैं मार्केट में, ये हमें पता है, ठीक है। अब जब मार्केट नीचे गिर रहा है देन हम क्या कर सकते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें लास्ट स्विंग को लेना है एंड उसके अंदर फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। कैसे? देखो ये एक स्विंग है, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आया था एंड यहाँ से उठा है, ठीक है। तो मैं इस स्विंग को ले लेता हूँ, इस स्विंग का लो मैंने ले लिया एंड ये जैसे ही जहाँ पर बाइंग आया है वहाँ पर ऊपर एक लेवल ड्रॉ होता हुआ आएगा, ठीक है। एक लाइन इस तरह ड्रॉ हुई आएगी, उस लाइन पर आपको ले, जब सेलिंग का सिग्नल आएगा तो सेलिंग में भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ हुई आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो जैसे मैंने ड्रॉ करा यहाँ पर 0.5 0.618 में मेरे को ये जोन मिल गया, मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, मुझे वेट करना है मार्केट आए, इस जोन पर आए, यहाँ से सपोर्ट ले, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा मार्केट आ रहा है यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मैं यहाँ पर अपना एंट्री करूँगा एंड स्टॉप लॉस कहाँ होगा, देखो ये जो फिबोनाची है इसका सेटिंग मैं आप लोगों को दे दूंगा। इस फिबोनाची को आपको ध्यान रखना है। देखो इसके अंदर कौन कौन से रेशोज़ हैं जो कि ऑन हुए हैं, एक तो 0 1 तो ऑन रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद 0.618, 0.5, 0.382, 0.786, सिर्फ ये 4 रेशोज़ ही आपको ऑन रखना है। 0.382,
0.5, 0.618 एंड 0.786, बस हमें इनसे ही काम है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। तो जब बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तो ये वाला जो नीचे वाला लेवल होगा 0.786, इससे मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस लेवल डाल दूंगा और एंट्री जैसे ही मार्केट वापस 0.5, 0.618 पर आकर के वापस जाने लगता है, मैं यहाँ से अपना बाय एग्जीक्यूट कर दूँगा, ठीक है। एंड रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा, जैसे मैंने बताया आपको 1:4, 1:5 मिनिमम, ये आपको लेना ही लेना है। जैसे कि हमारा इस ट्रेड में कितना बना, देखो 1:5 इस ट्रेड में हमारा अचीव हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार 100 पिप्स का स्टॉप लॉस है या फिर वो, लेकिन उससे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है, आप क्वांटिटी मैनेज करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड, ओके। एंड अभी भी मार्केट देखो पूरा बाइंग में, जैसे मार्केट में सेलिंग आएगा बैकग्राउंड कलर भी ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पर पूरा सेलिंग जोन था, ठीक है, ये वाला सेलिंग जोन था, देखो सेलिंग स्टार्ट आया, ठीक है। अब सेलिंग स्टार्ट होते हैं देखो आप, ठीक है, इस कैंडल पर हमें सेलिंग स्टार्ट मिला, लेकिन हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे मार्केट फिर से रिट्रेस हो और 0.5, 0.618 के जोन पर जाए। 0.5, 0.618 कैसे निकाला, देखो ये मार्केट ऊपर गया, ये हाई लगाया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये जो हाई है ये हमको ले लेंगे यहाँ पे हाई की तरफ, ये वाला यहाँ से लिया हाई, एंड जो लेवल का लो था ये यहाँ पे, ठीक है। ये देखो कैंडल हम लोग देखते हैं, इस वाली कैंडल का लो, ठीक है। 0.5, 0.618 का हमें वेट करना है, 0.5, 0.618 पे हम लोगों को ये 0.5, 0.618 जोन, ठीक है। तो जैसे मार्केट 0.5, 0.618 जोन पे जाता है, हम लोग यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करेंगे, जब तक नहीं जाता है हम लोग प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर सिग्नल जनरेट हुआ है और ये हमारा लो है, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट लगाएं इसको तो यहाँ कहीं पे जोन है, ठीक है। तो सेलिंग स्टार्ट होने के बाद मार्केट गया, रिट्रेस किया, जब गिरता है देन हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस जोन के ऊपर होगा, ठीक है, या तो जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो या बेस्ट है। अब जैसे इसमें ये जो ऊपर वाला वाइट वाला लेवल है 0.382, ये वाला 0.786 आ रहा है, ठीक है। तो जो भी ये वाइट वाला जोन है या तो ऊपर वाला होगा, सेम है, रेशो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस इतना है नहीं। यहाँ पर आप ऊपर की साइड, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर आपका एंट्री है, ठीक है। तो अराउंड वही 100 पिप्स का ये स्टॉप लॉस है और आप 40-50 पिप्स का टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि गोल्ड और अच्छा नीचे मोमेंटम दिया था ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टारगेट ले सकते हो, कितना क्या कर रहे हो, ठीक है। मेन है स्टॉप लॉस एंड एंट्री पॉइंट, ठीक है। चलो अब देखते हैं मार्केट, पूरा मार्केट बाय। अब देखो जब तक मार्केट ऐसे ग्रीन बैकग्राउंड में तो हम सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी के आपको बीच बीच में आप स्केल्पिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट जहाँ तक आपको पता है कि यार बाइंग आ चुकी है, देन हम सेलिंग का प्लान उस चीज़ में नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आया बाइंग स्टार्ट, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, अब देखो जैसे मैंने बताया था ना, एक केस ऐसा होगा इसमें बाइंग स्टार्ट होगा एंड मार्केट कंटिन्यू निकल जाएगा ऊपर, ठीक है, रिट्रेसमेंट नहीं आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसी केस के लिए आप लोग देखना, जहाँ पर भी सिग्नल जनरेट होगा तो जिस कैंडल पे सिग्नल जनरेट होगा उस कैंडल की हाई पे एक लेवल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिग्नल यहाँ जनरेट हो रहा है इस कैंडल पर, ठीक है। तो इस कैंडल की हाई पर ये जैसे येलो लाइन ये एक प्लॉट हुई, ठीक है, इस तरीके से एक लेवल बन जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि मार्केट इस लेवल के नीचे आकर के इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, इस लेवल के नीचे आए फर्स्ट, देन वापस इसके ऊपर जाके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन हम हमारा एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, यही जो फिबोनाची का 0.786 या 0.382 का लेवल जो भी आएगा उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख के और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:5 आपको डाल के छोड़ देना। आपको उस पर ध्यान नहीं देना कि कितने पॉइंट्स होंगे, यार तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, आप देखो 101, ठीक है, 100 पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि 20 पिप्स का इसमें 200 पिप्स का एसएल है। एंड आप देखो 1000 पिप्स का इसके अंदर $100 का मूवमेंट पूरा गोल्ड के अंदर हमने पकड़ा है,
ठीक है। तो वही है, लेकिन 200 पिप्स $20 आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देन रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस मोमेंट को कैप्चर कर पाओगे। ओके, एंड इसमें मैंने कैसे निकाला 0.786, सिंपल। ठीक है, बाय का ट्रेड है, तो मैंने देखा कि लो कहाँ पे बन रहा है, देखो ऊपर से इधर से मार्केट आया पूरा, ये देखो ये मार्केट इधर से आया, यहाँ पर एक स्विंग लो बना करके फिर यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ पे लो बनाया एंड यहाँ से ऊपर चला गया। तो मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया एज अ लो, एंड जो वो लेवल था जहाँ से सिग्नल जनरेट होगा वहाँ एक लेवल आएगा, उसका मैंने हाई ले लिया। देखो ये देखो इस लेवल का ये हाई ले लिया, और वो जो स्विंग था उस स्विंग का मैंने यहाँ पे लो ले रखा है। ठीक है, उसी का वो आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, उस लेवल पे नहीं लगाना है, उसके थोड़ा सा नीचे लगाना है। ठीक है, तो हमारी ये एंट्री भी परफेक्ट चली गई। चलो यहाँ देखते हैं। अब इस केस में यहाँ पर आया सेलिंग स्टार्ट, देखो यहाँ पर आया सेलिंग। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से सेलिंग मिल चुका है। अब इस कैंडल में सेलिंग आया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है नहीं, हमें वेट करना है कि मार्केट रिट्रेस करे। अब इस केस के अंदर आप देखो सेलिंग इस कैंडल के लो पर आया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका लेवल बना हुआ आएगा। जब इंडिकेटर में आपको जब ये लेटेस्ट सिग्नल होगा, लेटेस्ट सिग्नल पर ही लेवल ड्रॉ रहता है, अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो इस लेवल के नीचे पहले कंडीशन क्या है कि ये लेवल के अगर कंटिन्यूएशन में मार्केट को जाना है तो मार्केट कैसे जाएगा कि लेवल के ऊपर आए, देन फिर से लेवल को तोड़े, देन हम उसके अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हुआ है, देखो मार्केट नीचे गया फिर ऊपर आया, अब मार्केट फिर से नीचे जाता तो हम सेल कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आया। मार्केट ये अगर ऊपर चला गया जाने दो, ऊपर जाने पर तो हमें हमारा 0.5-0.618 जोन पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0.5-0.618 वही रिसेंट हाई मेरे को देखना है। रिसेंट हाई कहाँ लगा है, ये लगा, ये रिसेंट हाई है, तो मैंने वहाँ से ले लिया। एंड लो जो था मार्केट का, वो देखो वो जो लेवल था उस लेवल का मैंने लो लिया है, एंड उसका 0.5-0.618 पर जोन बना दिया। जैसे मार्केट गया देखो 0.5-0.618 के ऊपर चला गया, लेकिन मुझे अभी भी इसके अंदर बुलिश नहीं होना, क्योंकि बुलिश नहीं है मार्केट। अब मार्केट बियरिश हो चुका है, क्योंकि हमें आपका सेलिंग का ये पावर है इंडिकेटर का। ठीक है, अभी अगर ये मोमेंटम आता तो यहाँ से बहुत सारे लोग इस मार्केट को बाय 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 करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, और इसने अपना देखो ये रिसेंट हाई जो था ये भी तोड़ दिया। रिसेंट हाई यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट अपने आप को ऊपर ले करके गया। इसका मतलब मार्केट अब यहाँ से बुलिश होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से बाय ना करके, हमें पता है कि ऑपरेटर सेलिंग में एंटर्ड है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट आए एंड 0.5-0.618 को तोड़े। जैसे ही देखो इसने यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, ये देखो ये जैसे ही बड़ी रेड कैंडल यहाँ बनी, हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे मार्केट को। 0.5-0.618 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, एंड टारगेट हमारा 1:5 एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट के साथ कितना 1:4 का हमने इसमें टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक और ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल गया। ठीक है, थोड़ा सा हमें इसके अंदर माइंड को यूज़ करके रखना है किस तरीके से चीज़ें चल रही है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कैसे यहाँ पर बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बाइंग स्टार्ट होने के बाद क्या करना है, जैसे ही बाइंग आया हमें वेट करना है कि मार्केट जैसे इस कैंडल पर बाइंग है। ठीक है, इस कैंडल पर बाइंग है, तो इस कैंडल का हाई पर हमारा लेवल ड्रॉ हो जाएगा इंडिकेटर के अंदर। ये देखो यहाँ पर इस तरह लेवल ड्रॉ हो जाएगा। अब क्या करना है, मैं सारे लेवल बाकी के हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे लेवल ड्रॉ हुआ मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही मैं आपको दिखाऊं, जैसे इसके अंदर रिसेंट लो हमारा बना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक रिसेंट लो है। ठीक है, मैं फिबोनाची लूँगा, इस लो से मैं जो कैंडल का हाई है इसको मैं इस तरह मार्क किया। ठीक है, 0.5-0.618 का है मेरा, यहाँ है। ठीक है, मुझे वेट करना है पेशेंसली कि मार्केट इस लेवल तक आए, यहाँ से बाउंस ले, देन मैं बाय करूँगा। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड, मार्केट रिवर्स हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि यहाँ तक आए। ठीक है, ध्यान से समझना, इतना नहीं हुआ कि यहाँ तक आए। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट इस लेवल के जो येलो वाला लेवल है इसके ऊपर नीचे आकर के देन ऊपर सस्टेन कर, जैसे नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर सस्टेन करा। ठीक है, ऊपर सस्टेन करता है मार्केट को लॉन्ग, यानी कि हम लोग यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। इस जगह पे करो, इस जगह पे करो, जहाँ भी आपको करना है, इस जोन में हम लोग यानी कि 4 मार्च को हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, इस केस में तो नीचे ही आया था, फिर ऊपर गया था, अब ऊपर सस्टेन किया है, देखो इस तरह,
फिर नीचे आकर के मार। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 2876। ठीक है, ये हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाइट वाला लेवल, ये वाइट लेवल स्टॉप लॉस के लिए ही है। 0.382 0.786 स्टॉप लॉस का ही काम करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ से लॉन्ग प्लान करते हो या यहाँ पर भी करते हो एंट्री एंड ये आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है, तो इसका हम लोग टारगेट कितना लेके चल रहे हैं? 1:2। ठीक है, ये हम गए, कितना अचीव हुआ? 1:3। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, 1:3 इसके अंदर आया ऑलमोस्ट। हाँ, और फिर मार्केट बीच में जब रिवर्सल लेने लगा एंड सब साइडवेज चल रहा है, तो यहाँ कहीं के आसपास इस जगह पे कहीं पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग सिग्नल आ चुका है। ठीक है, ये भी केसेस बन सकते हैं अगर मे बी टारगेट पूरा अचीव ना हो एंड मार्केट बीच में अगर सेलिंग सिग्नल देता है तो हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे एंड हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए एंट्री करेंगे। ठीक है, बाय द वे ये ट्रेड आपका कैसे ना कैसे प्रॉफिट में ही बंद होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता है तो कोई नहीं, छोटा छोटा कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ एग्जिट करेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं तो एग्जिट कर देंगे। ठीक है, वैसे सिग्नल जब यहाँ जनरेट हुआ है तो आप लोग यहाँ एटलीस्ट एग्जिट करोगे तो 1:1 आपको ऑब्वियसली मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, पूरा टारगेट हम नहीं ले पाए, जितना सोचा था उतना नहीं ले पाए, तो कोई नहीं, इसमें 1:1 हम लोगों को ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है एंड बाकी इसका और बैक टेस्टिंग हम लोग देखेंगे, और चीज़ें हम लोग देखेंगे एंड अभी करंट किस तरीके से मार्केट है वो आपको दिखा दें। ठीक है, तो अभी पूरा बुलिश है मार्केट, बट अभी जो है एक लेवल पे मार्केट आया हुआ है। ठीक है, इस जगह पर एक जोन है, एक बहुत अच्छा यहाँ पे हर्डल है, तो मे बी मार्केट मंडे को थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की साइड का ये वाला सेटअप पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है ऑपरेटर्स वाला, देन हम लोग यहाँ पे सेल प्लान करेंगे। रिट्रेसमेंट, जैसे रिट्रेसमेंट होगा, ट्रैप कर रहेंगे रिटेलर ऑपरेटर्स, तो ट्रैप करने के बाद हम लोग वहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोबारा वीडियो देखना, समझना एंड कैसे वर्क करना है करना। ठीक है, 200 पिप्स के लिए नहीं है सेटअप, ये सेटअप उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा फ्रेश माइंड से ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना चाहते, नॉर्मल ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस डाला एंड छोड़ दिया ट्रेड को। ठीक है, वो आपका 2 दिन 3 दिन 4 दिन में प्रॉफिट आपको दिखा करके दे देगा, आपको टेंशन लेने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं। ओके, सो बहुत अच्छा सेटअप है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू, गुड बाय।